एक असुर राजा के पुत्र के रूप में भक्त शिरोमणि प्रहलाद तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए जन्मे। हिरण्यकशिपु हरि नाम जपने वालों के सिरों को काटते हुए तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु से कहा, जो हरि नाम का जाप नहीं करता वह पशु के समान है। ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार नाम के ये चारों कुमार श्री महाविष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ की यात्रा पर गए। ये उम्र में बड़े थे, लेकिन देखने में छोटे बच्चों की तरह लगते थे, जिससे विष्णु के द्वारपालक जय और विजय ने उन्हें रोक दिया और कहा कि श्री हरि किसी अन्य कार्य में व्यस्त है। इसे अपमानजनक मानते हुए सनकादि मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि वे श्री महाविष्णु से दूर होकर भूलोक में जन्म लेंगे। जय और विजय ने श्री महाविष्णु से प्रार्थना की। तब उन्होंने उन्हें दो मार्ग बताए। उनमें से पहला यह था कि 7 जन्मों तक विष्णु के परम भक्त बनकर जन्म लेने के बाद वे विष्णु के पास पहुंच सकते हैं। दूसरा यह था कि 3 जन्मों तक राक्षसों के रूप में विष्णु के द्वेषियों के रूप में जन्म लेकर फिर विष्णु के पास पहुंच सकते हैं। जय और विजय ने श्री महाविष्णु के पास जल्दी पहुंचने के लिए इन दोनों में से दूसरे मार्ग को चुना। इसके अनुसार वे कृतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। इस वीडियो में हम कृतयुग में जन्मे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की कथा के बारे में जानेंगे। एक घने जंगल में ब्रह्मा के पुत्र कश्यप महर्षि और उनकी पत्नी दिति एक छोटे से कुटिया में रहते थे। लेकिन उनकी पत्नी दिति संतान न होने के कारण हमेशा चिंतित रहती थी। कुछ समय बाद उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उनकी ताकत भी बढ़ती जा रही थी। देखते देखते वे दोनों बड़े हो गए। हिरण्याक्ष अपनी शक्ति का उपयोग करके देवताओं और मुनियों को परेशान करता था। इसे सहन न कर पाने के कारण पृथ्वी देवी ने विष्णु से शरण मांगी। तब श्री महाविष्णु ने वराह अवतार धारण किया और अपने नुकीले दांतों की सहायता से पृथ्वी को उठाया और हिरण्याक्ष का संहार किया। इस प्रकार विष्णु के हाथों हिरण्याक्ष के मारे जाने से क्रोधित होकर उसके भाई हिरण्यकश्यप ने प्रतिज्ञा की कि वह बदला लेगा। इसके लिए हिरण्यकश्यप ने अपने राक्षस योद्धाओं को पृथ्वी पर जाकर विष्णु की आराधना करने का, साहस करने वालों को दबाने का प्रयास करने का आदेश दिया। इसी बीच दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य आए और उन्होंने हिरण्यकशिपु से कहा कि यह समय जल्दबाजी करने का नहीं है। जिस विष्णु ने तुम्हारे भाई हिरण्यक्षु को मारा है, तुम्हें मारना कोई गणना नहीं है और अमृता के लिए तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करना होगा। शुक्राचार्य के कहे अनुसार हिरण्यकशिपु एक स्थान पर घोर तपस्या करने लगा। यह देखकर वायु ने देवलोक में इंद्र को यह बात बताई। तो फिर इंद्र की लापरवाही पर यह राक्षस क्या करेगा? वह कहता है, मैं देवताओं का राजा हूं। उनकी सारी बातचीत सुनकर बृहस्पति देव इंद्र से कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास मिथ्या है और हिरण्यकशिपु भी तुम्हारे पिता से पैदा हुआ है और तुम्हारा भाई बनेगा, उसे कम मत समझो। यह सुनकर देवेंद्र ने हिरण्यकशिपु की तपस्या को तोड़ने के लिए हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु का अपहरण कर लिया, यह सोचकर कि हिरण्यकशिपु कभी भी खतरा हो सकता है। कयादु को अपने ऐरावत में ले जाते समय आर्षि नारद ने उसे रोक लिया और कयादु को अपने आश्रम में ले गए। लेकिन जब नारद महर्षि ने कयादु को हरि के नाम का जाप करते हुए देखा और पूछा कि वह हरि के नाम का जाप क्यों करता रहता है, तो कयादु हरि के नाम जप की महिमा के बारे में नारद महर्षि के स्पष्टीकरण को सुनकर सो गए। तब उसके गर्भ में पल रहा शिशु नारद महर्षि के वचनों का जाप करने लगा। इस प्रकार बालक ने गर्भ में ही हरि नाम जपने की महिमा सीख ली। 9 महीनों के बाद कयादु से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। यदि ऐसा है तो हिरण्यकशिपु इन बातों से प्रभावित हुए बिना तपस्या करता रहता है। अंततः भगवान ब्रह्मा उनकी तपो दीक्षा पर प्रकट हुए
और उनसे पूछा कि उन्हें क्या वरदान चाहिए। तब हिरण्यकशिपु ने मुझसे अमर होने को कहा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि जन्म और मृत्यु अटल है। तब हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगते हुए कहा कि यह वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकशिपु को न तो बाहर, न भीतर, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न सुबह या रात में, न किसी मनुष्य से मृत्यु प्राप्त हो। उसकी क्रूर हंसी से मुलुक फूट पड़े। वह बिना देर किए तुरंत अपनी पत्नी के पास पहुंचा और अपनी पत्नी को बचाने के लिए नारद महर्षि को धन्यवाद दिया। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को देखकर बहुत दुखी हुआ। उनकी चाहत अपने बेटे को खुद से ज्यादा ताकतवर बनाने की है। हालांकि अभी तक बेटे का नाम नहीं रखा गया था। कयादु अपने पति हिरण्यकशिपु से उसे एक अच्छा नाम देने के लिए कहती है। तब हिरण्यकशिपु ने नारद मुनि से कहा कि आपने ही मेरे पुत्र और पत्नी की रक्षा की है, इसलिए आप ही मेरे पुत्र का अच्छा नाम रख दीजिए। तब नारद मुनि ने पुत्र का नाम प्रहलाद रखा। बाद में हिरण्यकशिपु ने नारद मुनि से विदा ली और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ अपने राज्य में चला गया। यह याद करते हुए कि इंद्र ने एक बार तपस्या करते समय क्या किया था। इंद्र ने अपने राक्षस योद्धाओं के साथ दुनिया पर आक्रमण किया और इंद्र की जगह ले ली। उसने इंद्र और सभी शासकों को बंदी बना लिया। इस प्रकार उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और हरिनाम जपने वालों के प्रमुखों की निंदा की। उन्होंने सभी को अपना नाम जपने की आज्ञा देते हुए कहा कि वह भगवान है। इस बीच चूंकि हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलादु के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण थी, इसीलिए उन्होंने 2 गुरु नियुक्त किए जो सभी विषयों में पारंगत थे। बहुत ही कम समय में प्रहलाद ने अपने गुरुओं से सारे वेद सीख लिए। कुछ वर्षों के बाद हिरण्यकशिपु ने गुरुओं को संदेश भेजा कि वे प्रहलादु को अपने पास लाएं ताकि पता चल सके कि उसके पुत्र प्रहलाद की शिक्षा कहां तक पहुंची है। फिर जब गुरुओं और प्रहलादु को उसके पिता के सामने लाया गया तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलादु को अपनी गोद में ले लिया और उससे पूछा कि उसने अपनी शिक्षा कहां तक प्राप्त की है। प्रहलादु, हे पढ़ने के पिता, उन्होंने कहा कि शिक्षा के सारे रहस्य। फिर हिरण्यकशिपु, यदि हां तो क्या? उन्होंने मुझसे एक कविता सुनाने को कहा। तब प्रहलाद ने एक सुंदर कविता में हरिनाम संकीर्तन का रहस्य समझाया। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोधपूर्वक तब प्रहलादयु को अपनी गोद में से धक्का देकर गिरा दिया। उन्होंने अपने बगल के शिक्षकों की ओर देखते हुए गुस्से में कहा कि यही शिक्षा आपने सिखाई है। तब गुरुओं ने क्षमा मांगी। पहली बार हिरण्यकशिपु ने कहा कि वह शिक्षकों को माफ कर देगा और प्रहलाद को अच्छी शिक्षा देगा। तब गुरुजन प्रहलाद को वापस विद्यालय ले गए। इस संघर्ष से बहुत आहत हुए। गुरुओं ने प्रहलाद को समझाया कि तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु श्री महाविष्णु से भी महान है और हिरण्यकशिपु का नाम हरि के नाम से भी बड़ा है। यह जानकर कि गुरु जो कह रहे थे वह झूठ था, प्रहलाद ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने अपने साथी विद्यार्थियों के साथ हरि नाम का जाप करके उन्हें हरि भक्त भी बनाया। उन गुरुओं ने हिरण्यकशिपु को सब कुछ बता दिया और प्रहलाद को सौंप दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, मैं तुम्हें जन्म देने वाला पिता हूं, इसीलिए तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। इसके उत्तर में प्रहलाद, यह सच है कि तुमने मुझे जन्म दिया है और मैं तुम्हें दिव्य मानता हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा, मैं आपको श्रीहरि के स्थान पर नहीं सोच सकता जो दिव्य है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने गुस्से में प्रहलाद से पूछा, तुम्हें विष्णु की पूजा करने के लिए किसने कहा? तब मुझे किसी ने प्रहलाद और विष्णु की पूजा करना नहीं सिखाया। विष्णु सर्वोच्च सत्य और ब्रह्मांड के शासक है। उन्होंने कहा, इसीलिए उनकी पूजा करना मेरे लिए स्वाभाविक है। तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा, बस। वह जोर से दहाड़ा, क्या तुम मुझे ललकारने का साहस करते हो? मैं तीनों लोकों का शासक हूं। कोई देवता, कोई शक्ति, कोई प्राणी मुझसे बड़ा नहीं है। क्या तुम मेरे अपने पुत्र को मेरे सामने खड़े होकर मेरे कट्टर शत्रु श्री हरि की स्तुति करते हुए देखोगे? तुम्हारे अहंकार के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। राक्षस शूरवीरों को बुलाओ, उसे ले जाओ और उसे एक अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दो और सुनिश्चित करो कि कोई भी उसे दोबारा विष्णु का नाम न ले। उन्होंने कहा
कि उन्हें इसे बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। हिरण्यकश्यप के कहे अनुसार राक्षसों ने प्रहलाद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और उस पर पहरा बिठा दिया ताकि कोई उससे न मिल सके। तब प्रहलाद एक अंधेरे कमरे में हरिनाम जपने लगा। हरि का नाम लेते ही कमरे में रोशनी आ गई। यह देखकर राक्षस शूरवीरों ने प्रहलाद के हरिनाम जप को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास विफल रहा। अगली सुबह हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया और उससे उसके अहंकार को क्षमा करने को कहा। हालांकि प्रहलाद ने उसकी बात नहीं मानी और उसे डसने के लिए उस पर जहरीले सांप छोड़ दिए। इतना सब होने पर भी प्रहलाद ने हरि का नाम जपना नहीं छोड़ा। उस श्री हरि माया ने प्रहलादनी के पेट का सारा विष तोड़ दिया। हिरण्यकशिपु को संदेह था कि विष्णु उसकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि जहरीले सांपों को छोड़ने के बाद भी प्रहलाद के पास कुछ नहीं था। इससे कन्नेरा ने प्रहलाद को पीटा और उसे जंगली हाथियों से कुचलवाने का आदेश दिया। जब हाथी भाग रहे थे तो प्रहलाद ने अपना सिर उठाया, जैसे कि पृथ्वी हिल रही हो, और सीधे हाथियों की आंखों में देखा जो भयंकर रूप से चिल्ला रहे थे। जैसे ही हाथी प्रहलादु के पास पहुंचे, वे रुक गए और उसके पैरों पर झुक गए। तभी हिरण्यकशिपु की आग्नेय दृष्टि एक ऊंचे पर्वत पर पड़ी। तुरंत हिरण्यकशिपु ने प्रहलादुन्नी को सबसे ऊंचे पर्वत की छोटी से नीचे कूदने का आदेश दिया। राजा के आदेश पर राक्षस शूरवीर प्रहलाद को अपने साथ ले गए और उसे एक ऊंचे पर्वत की छोटी से नीचे फेंक दिया। यह सोचकर कि प्रहलाद मर गया है, वे राज्य वापस जाते समय रास्ते में प्रहलाद से मिलते हैं। यदि यह तरीका भी असफल हो तो वह आग लगाने का आदेश देता है। राक्षस शूरवीरों ने प्रहलाद को धधकती लाल आग में फेंक दिया। अग्नि की लपटें उड़ने पर भी प्रहलाद ने हरि का नाम जपना नहीं छोड़ा। सभी के देखते ही आग की लपटें अपने आप बुझ गईं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलादु से कहा, मैं पर्वतों का विजेता हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, अतः अभी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो। तब मुझे पता चला कि आप कितने महान हैं। प्रहलाद, पिता, हरिनाम का गुणगान कर जीवन को सार्थक बनाएं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने तुरंत अपना वाणी रूपी हथियार उठाया और अपनी अत्यंत ओजस्वी वाणी कही, तुम्हारा भगवान कायर है। मुझ पर विजय पाने में असमर्थ होकर वह मेरी दृष्टि से छिप गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसे कायर का नाम जपूं? यदि तूने पहले अपने हरि को मारा तो मैं तुझे मार डालूंगा। विज्ञापन? क्या आप यहां हैं? मुझे बताओ तुम कहां हो? उसने जोर से पूछा। फिर प्रहलाद तो सर्वव्यापी है, वह हर जगह है, उसने जवाब दिया। फिर हिरण्यकशिपु, प्रहलाद का क्या हुआ? क्या आपका हरि सर्वंतयामी है ना? जब वह सर्वत्र है तो क्या वह इस संदर्भ में भी उपस्थित है? उसने पूछा। तब प्रहलाद ने उत्तर दिया, हां। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने पास खड़े सांब पर गदास्त्र से प्रहार करते हुए कहा, देखते हैं। जब उस सांभनी ने प्रहार किया तो आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में श्रीहरि के चौथे अवतार भगवान उग्र नरसिंह ने दहाड़ते हुए अपने लंबे तेज पंजों से हिरण्यकशिपु का पेट काट दिया और उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी आंतें डालकर हिरण्यकशिपु को मार डाला। इस प्रकार भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिम्हा ने आकार लिया।